मैं अपने क्लिनिक कच्चे कटरा मोड़ पर एक फ्री कैंप का आयोजन कर रहा हूँ। जो मेनली मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मानसिक रोगियों के लिए मैं एक फ्री कैंप का आयोजन कर रहा हूँ। इस फ्री कैंप में बेसिकली हम लोगों को जो मानसिक बीमारियाँ हैं, उनसे रिलेटेड जो मिथ्स हैं, मिथ्स मतलब जो भी चीज़ें, जो गलत धारणाएँ हैं, अवधारणाएँ, उनसे थोड़ा-सा अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि मानसिक रोगों के बारे में लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये भूत-प्रेत और उसकी वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, तो मानसिक रोगों का ऐसा नहीं है कि भूत-प्रेत की वजह से होती है, पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में भूत-प्रेत वाला चलन इतना ज़्यादा है कि कोई भी दिमागी मरीज़ पहले पूजा-पाठ, झाड़-फूँक और ये सब तावीज़ वगैरह जंतर-मंतर करने के बाद ही हम तक पहुँच पाता है। आप उसको लैक ऑफ एजुकेशन कह लीजिए या अवेयरनेस कह लीजिए कि लोगों के बीच में लोगों को पता नहीं है कि ये बीमारियाँ होती हैं। बेसिकली हम लोग तो खैर एज़ अ साइंस स्टूडेंट हम लोग भूत-प्रेत को नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंस ने अभी तक इस चीज़ को साबित नहीं किया कि भूत है या नहीं है, तो इसमें तो खैर इस बहस में पड़ना बेकार है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ, उनका साइंटिफिक रीज़न है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन का साइंटिफिक रीज़न है कि हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल डाउन हो जाता है। जो भी हमने स्टडीज़ की हैं, उससे पता चला है कि जब-जब इसका लेवल डाउन होता है, तो इंसान जो है डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। डिप्रेशन मतलब मन का दुखी, उदास रहना, काम में मन ना लगना, जिन चीज़ों में पहले अच्छा लगता था, उनमें मन ना लगना, ठीक है? इसके अलावा आत्महत्या के विचार आना और नींद का कम या ज़्यादा होना, भूख का ना लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, होपलेसनेस, बर्थलेसनेस, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बेकार है, जीने लायक नहीं है। ये सब जो लक्षण है ना, ये बेसिकली मैं डिप्रेशन एक बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मानसिक रोगों के अंडर में आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मिथ है लोगों के दिमाग में कि मानसिक रोग विशेषज्ञ जो न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, उनका काम सिर्फ पागलों का इलाज करना है। जैसे कि लोगों को बोला जाए कि यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो लोग डर जाते हैं कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? ऐसा नहीं है। जितनी भी मानसिक बीमारियाँ हैं, उसमें हार्डली 15-20% बीमारियाँ हैं जो पागलपन के अंडर में आती हैं। बाकी 80% बीमारियाँ नॉर्मल बीमारियाँ हैं जो हर किसी को हो सकती हैं, मैं आपको बताऊँ। जैसे कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन का पेशेंट है, वो खुद चल के आता है। ठीक है, हेडेक का पेशेंट है, मिर्गी के दौरे का पेशेंट है, ओसीडी का पेशेंट है, ये सब पेशेंट खुद अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जो पागलपन वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो बीमारियाँ हैं, इसमें इनसाइट नहीं होती है। इनसाइट मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक, मतलब मरीज़ को पता ही नहीं होता है कि वो बीमार है। उसके मुताबिक वो बिल्कुल सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत बोल रही है। यही वजह है कि वो मरीज़ अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं। इलाज में देरी होती है और मरीज़ टाइम पे दवा नहीं खाना चाहता है। और दवा क्यों खाएगा मरीज़? जब मरीज़ को पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो वो दवा क्यों खाएगा? तो ये जो लैक ऑफ इनसाइट है, ये डिवाइड करती है इन वाली बीमारियों को, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो जो सोच रहा है, जो उसके थॉट डिसऑर्डर्स हैं, वो उसकी अपनी अंदर की सोच है और वो उसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? उसके अपने थॉट्स हैं वो, और वो उन थॉट्स के आधार पर, या कान में आवाज़ें आना है, जैसे ऑडिटरी हैलुसिनेशंस है। स्किज़ोफ्रेनिया में कान में आवाज़ें आती हैं मरीज़ को, तो वो जो कान में आवाज़ें मरीज़ को जो आती हैं, वो जो उनको बता रही होती है, वो उन्हीं चीज़ों को कई बार फ़ॉलो करना शुरू कर देता है, जिसको हम कमांडिंग हैलुसिनेशन कहते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा-सा। तो जो भी ये बीमारियाँ हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इनमें क्या होता है ना, इनसाइट नहीं होती है। इनसाइट मतलब मरीज़ को पता ही नहीं है कि वो बीमार है, इसलिए वो इलाज नहीं कराना चाहता है। बाकी 80% साइकियाट्री की बीमारियाँ सब में इनसाइट होती है। फ़ोबिया है, पेशेंट को पता है मुझे डर है, किसी चीज़ का, ऊँचाई का डर है, हमें इलाज कराना है अपना। ठीक है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, घबराहट, बेचैनी की बीमारी है। हर मरीज़ को पता है, नींद नहीं आना, गुस्सा ज़्यादा आना, ये मरीज़ अपने आप चल के आते हैं जो इलाज कराना चाहते हैं। कोई मंदबुद्धि बच्चा है, दिमागी रूप से कमज़ोर है, उसका इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, बच्चों में कई बीमारियाँ होती हैं, ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, उनके इलाज के लिए घर वाले लेकर के आते हैं। ठीक है, तो लोगों के दिमाग में एक जो अवधारणा बैठी हुई है, जो मिथ बैठा हुआ है कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मोबाइल से डायरेक्टली बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं मोबाइल एडिक्शन पर। एक तरह का ये एडिक्शन ही है, जैसे शराब का एडिक्शन है, ठीक है, या कोई भी तंबाकू का एडिक्शन है, इवन चाय, कॉफ़ी तक का एडिक्शन होता है। ऐसे ही मोबाइल का आजकल एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन मतलब होता है कि एक चीज़ जो लगातार आपके साथ रहती है और जब भी वो छूटती है, तो आपको एक अलग सी एंग्ज़ायटी, घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई आदमी शराब पीता है लगातार, वो लगातार 10 साल से शराब पी रहा है, अचानक से एक दिन छोड़ेगा तो उसको विथड्रॉल सिम्पटम्स होने लगते हैं। ठीक है, विथड्रॉल सिम्पटम्स में हाथ पैर काँपना, घबराहट, बेचैनी होना, नींद ना आना, कई बार मिर्गी के दौरे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में इतना ज़्यादा विथड्रॉल तो नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि अगर हाथ में मोबाइल नहीं है तो एक अजीब सी घबराहट सी होती है उसको। ठीक है, और इस एडिक्शन की वजह से आदमी जो और काम अपने करना चाहता है, जो प्रगति वाले काम हैं या जो भी अपने रोज़मर्रा की जॉब्स हैं, उनको वो छोड़ करके अपना मैक्सिमम टाइम
इस क्या कहेंगे वर्चुअल दुनिया में लगा रहा है। बेसिकली फेसबुक की दुनिया है या व्हाट्सएप की दुनिया है, इन्हीं में अपनी रील्स देखता रहता है बैठा हुआ। तो ये कोई भी मतलब इस काम को करके आप ना कभी भी कोई तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये टाइम वेस्ट है एक, और इंसान को पता भी नहीं होता है कि 2-2 घंटे उसको निकल जाते हैं रील देखने में। तो ये एडिक्शन है कहीं ना कहीं। अच्छा, कैंप का क्या टाइम रहेगा और कहाँ पर? कैंप जो है कच्चे कटरा मोड़ पर है। ये ऐसे मान के चलिए महालक्ष्मी ज्वेलर्स के सामने है, बगल में नित्या पैथोलॉजी है, उनके सामने डॉक्टर शशांक गंगवार, डॉक्टर शिल्पी सिंह के नाम से क्लिनिक है हमारा। ठीक है, यहाँ पर सुबह 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक फ्री कैंप रहेगा, और जिसमें हम मानसिक रोगों के बारे में, उनके लक्षण के बारे में, उनसे रिलेटेड अवधारणाएं हैं, उनके इलाज के बारे में मरीजों को अवगत कराएंगे और उनका फ्री इलाज करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक गंगवार हूँ। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ। और बेसिकली कल डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे में जो इस बार का थीम है वो है केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। थीम इज़ बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। मतलब इसका ये है कि जो भी हम डॉक्टर्स हैं, जो और लोगों को जो हम केयर दे रहे हैं, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, जो शारीरिक कंडीशन होती है, क्योंकि हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ही ध्यान देना छोड़ देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं। हमने देखा है कि अगर हमें मान लीजिए बुखार हो जाए या हमें कोई बीमारी हो जाए, तो हम रेस्ट लेने की बजाय अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं यार काम, हमें मरीज को देखना जाना है, या जो भी कहीं हम भावना के तहत कर रहे हैं या जो भी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले अपने ऊपर भी फोकस करना है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है, चाहे मानसिक तौर पर हो चाहे शारीरिक तौर पर हो, तो फिर हम जनता को, पब्लिक को सेवा कैसे दे पाएंगे। तो ये जो इस बार डॉक्टर्स डे का थीम है, इसका मतलब ये है कि हमें पब्लिक की सेवा करने के साथ साथ पहले अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा।